उस रोज़ बच्चों को भूख लगी थी और वो दादी के पास बैठा ऑफिस का काम निपटा रहा था। स्कीना बुआ मार्केट गई थी जबकि अमल किचन में खाना तैयार कर रही थी। उसके हाथों में गज़ब का जायका था, मगर अजलान ने इजहार नहीं किया। जानता था अगर उसे भिनक भी पड़ गई तो वो उसे अपने हाथों के खानों से भी महरूम कर देगी। मौसम अचानक बदला था और पूरे आसमान पर घटाटोप बादल छा गए थे। बच्चों के जल्दी जल्दी का शोर मचाने पर वो जो नगट्स फ्राई कर रही थी अचानक नगट्स प्लेट में रखते हुए मुड़ी और उसके दुपट्टे का पल्लू आग को छू गया। उसे खबर ही ना हो सकी, आग ने दुपट्टे के साथ साथ कमीज़ के दामन को भी लपेट में ले लिया तो तपश के एहसास ने उसे दुपट्टे पर तवज्जो मरकूज़ करवाई। रेशमी दुपट्टा होने की वजह से आग तेज़ी से फैली थी। अमल के हलक से चीख निकल गई। अजलान जो काम के साथ साथ बच्चों से बातें कर रहा था, उसकी चीख पर फौरन चौंकते हुए किचन की तरफ भागा था। आगे का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए थे। लपक कर उसका दुपट्टा खींचते हुए दूर फेंका, फिर उसे खुद से लपटा कर कमीज़ पर लगी आग दोनों हाथों से बुझाने की कोशिश करने लगा। उसे इतनी भी परवाह नहीं थी कि इस कोशिश में उसके अपने दोनों हाथ चल रहे थे। अमल चीख रही थी और अजलान की जान लबों पर आ गई थी। दाजी और उसके दोनों बच्चे भी परेशान हो गए थे। कशिफ ने तो बाकायदा ज़ोर ज़ोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया था। दाजी बच्चों को तसल्ली देने लगे जबकि वो अमल को किसी कीमती मता की तरह खुद से चिमटाए उसे आग से महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हों का खेल था, आग बुझ गई थी। अमल भी ज़्यादा मुतासर नहीं हुई थी, मगर अजलान के हाथ बुरी तरह जल गए थे। फिर भी उसे अपनी जलन से ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। किसी गुड़िया की तरह उसे बाजुओं में उठाकर वो किचन से बाहर लाया, फिर कमरे में लाकर बेड पर लटा दिया। अमल की टांगें और कमर का कुछ हिस्सा आग से मुतासर हुआ था। वो बिना अपनी परवाह किए भाग के फ्रिज की तरफ गया और बरनाल निकाल लाया। खुले पाँचों का ट्राउज़र ऊपर चढ़ाकर उसने उसकी टांगों के ज़ख्म पर बरनाल लगाई, फिर जली हुई कमीज़ का हिस्सा ऊपर उठाकर पूरी कमर पर बरनाल का लेप कर दिया। कभी ध्यान से कोई काम ना करना, अच्छा? अगले ही पल उसे गुस्सा आया था। लम्हों में उस लड़की ने जान निकाल कर रख दी थी। अमल चुपचाप रोती रही। अजलान ने खाना बाहर से ऑर्डर किया, फिर अपना काम निपटा कर बच्चों को होमवर्क करवाया। उन्हें अपने साथ लिपटा कर कहानियाँ सुनाई और सुला दिया। अमल को भूख लगी थी, वो उसके लिए भी खाना ले आया। उठो, खाना खा लो। रख दो, मैं खा लूँगी। शदीद तकलीफ़ में भी उसकी अकड़ बरकरार थी। अजलान लब भींच कर रह गया। अमल ने खाना ख़त्म किया तो वो फिर बोल उठा, कपड़े बदल लो, बरनाल लगा दो। मैं खुद लगा लूँगी। कमर पर कैसे लगाओगी खुद? वो गुस्से हुआ था। अमल ने नज़र चुरा ली। बच्चे सो गए हैं, दादाजी को कहूँ, वो आकर लगा देंगे। अमल की खामोशी ने उसे तपाया था। वो उसे घूर कर रह गई। घूरो मत, शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से पर मेरा हक है। जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। कोई अदालत, कोई कानून मुझे इसके लिए गुनहगार नहीं ठहरा सकता। मगर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी की कसम का पास भी ना रखूँ। तुम्हारी ज़िंदगी मुझे तुम्हारे जिस्म से ज़्यादा प्यारी है, समझी तुम? अमल चुप रही थी, तभी उसने आगे बढ़कर उसकी जली हुई कमीज़ उतार दी। जिस्मों का भूखा नहीं हूँ मैं, मगर तुम ये बात नहीं समझोगी। उसे बेड पर उल्टी लटाकर उसने उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया था, जबकि खुद उसके अपने हाथों पर उसके बच्चों ने बरनौल लगाई थी। फिर इससे पहले कि अमल का बरहना वजूद उसके अंदर के रवायती मर्द को जगाता, वो तेज़ी से पीछे पलटा और कमरे से ही बाहर निकल गया। अगले 2 से 3 घंटों तक वो ऊपर टेरेस पर बारिश में खड़ा भीगता रहा था।